ठीक है, हम लोगों ने अपील का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। मैम हाँ। एक छोटा सा डाउट था। हम्म, 395 1 का ए। कौन से चैप्टर का? अपील का ही है। नहीं अपील का नहीं है ये एक बार क्लास के चैप्टर। बाद बताऊंगी, एक बार मैं ट्राई करती हूँ क्लास ओवर करने का, ठीक है, फिर एक बार पूछ लेना। डन। ओके मैम। हम्म, देखिए, हम कहाँ पे आ गए थे? हम अपील के चैप्टर हमने स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि क्रिमिनल में अपील एज अ राइट नहीं होता है। अपील आपको जब लिखा हुआ है तभी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको विक्टिम का मतलब जैसे जनरली लिखा है सबसे पहले सेक्शन में कि नो अपील लाई अनलेस अंटिल स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, कि जब तक स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है कोई अपील लाई नहीं होगी। फिर हमने उसी का सब सेक्शन पढ़ा था कि विक्टिम लेसर ऑफेंस के लिए, एक्विटल के लिए और कंपनसेशन के लिए क्या कर सकता है? अपील लगा सकता है। सिर्फ इन तीन जगह ही विक्टिम का राइट है, अदरवाइज राइट नहीं दे रखा है। लेसर ऑफेंस, ठीक है, एक्विटल और ये कंपनसेशन। फिर मैंने बोला था कि जो पीछे सिक्योरिटी रिजेक्ट हुई थी हम देख कर आए थे और एक ऑर्डर दिया था बेल बॉन्ड बॉन्ड देने का, तो उसकी कहाँ लग सकती है? कोर्ट ऑफ सेशन में लग सकती है अपील। ठीक है, और फिर हमने पढ़ी थी अपील फ्रॉम कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब अपील फ्रॉम कन्विक्शन। मैंने आपको बता दिया था कन्विक्शन है मतलब जेल में, मान लो कि जेल में बंद कर दिया तो कौन लगाएगा? अक्यूज लगाएगा अपील। तो किसकी कहाँ लगेगी? हाई कोर्ट ने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कोई ऑर्डर पास किया है तो सुप्रीम कोर्ट में लगेगी, और कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया है। कोर्ट ऑफ सेशन में भी कौन? एडिशनल सेशन जज और अप टू मोर देन 7 ईयर की किसी ने पनिशमेंट पास करी है तो कहाँ लगेगी? कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट में लगेगी। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, प्रोबेशन सेक्शन 401 और एक सेक्शन जो 325 था, पहले एक बार चेक कर लेंगे कौन सा सेक्शन है उसकी सेक्शन की, उस सेक्शन की कहाँ लगती मैम है? 364। 364। ठीक है, तो ये हमने कन्विक्शन की अपील देख ली थी कि सब जो जो कोर्ट है उनके ऊपर वाले, ऐसे कभी भी मत करके आना, आज ही याद रख लो कि जेएम फर्स्ट क्लास जेएम सेकंड क्लास की, ऐसे नहीं कि सीजेएम के पास लगाए हो। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि क्या लगाए थे लोग, लगाए थे सीजेएम के पास में, नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बड़े आपको ऐसे लगेगा मैम ने कहा था जो इससे बड़ा हो, भाई जेएम सीजेएम भी यही है, सीजेएम भी जेएम ही है। ठीक है, तो इनकी अपील सीजेएम के पास नहीं लगती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ सेक्शन पढ़ लिए थे। आ जाइए, जो नोट्स में लिखा है उससे आगे मत जाना, डायरेक्ट मत पढ़ने की कोशिश करना, नोट्स मैं दे दूंगी आपको ना, देखना। ये हम सब पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये केस याद कर लेना, ये मल्लिकार्जुन कोडगिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मल्लिकार्जुन कोडगिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जनरली मैं मैम आपको, हाँ, स्क्रीन में इस पूरे चैप्टर अपील के लिए ही नोट मत सफिशिएंट है या सिर्फ ये जो आप सेक्शन पढ़ा रहे हो इनके नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने जो सेक्शन आपको बेयर एक्ट से पढ़ा है ना उनको बेयर एक्ट से पढ़ना है। ठीक है, ओके बहुत मैम। सारे चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं, बहुत सारे वैसे तो चलो देखो, ट्राई क्या होता है, नोट्स समझ लो, नोट्स कुछ नहीं होते हैं। नोट्स जस्ट कि हमें सुंदर दिखने के लिए, कि हमें चीजें समझ में आए, या हमने केस लॉ लिखे हैं उसके लिए हमें नोट्स पढ़ने होते हैं। आपको एग्जाम में ट्राई करो कि बेयरक की लैंग्वेज लिख के रहो। ठीक है, मैं तो पहले मैं जो नोट्स बनाती थी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाने लग जाती थी, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस करी कि आपको नोट्स में भी कहीं कहीं बहुत सारी जगह आप देखो कि मैंने बेयरक की लैंग्वेज ही डाल रखी है, क्योंकि एग्जाम में खुद की लैंग्वेज, अगेन लेमन लैंग्वेज की अपेक्षा, अब इतनी स्टेज पे तो आ ही चुके हो, अब कितने टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हो, 1-2 महीने से पढ़ रहे हो, तो मैंने मोस्टली आपको किस पे आपको बेरेक्ट से पढ़ना इसलिए सिखाया है क्योंकि बेरेक्ट की लैंग्वेज लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं मानती हूँ कि धीरे धीरे बेरेक्ट सिंपल लगने लग गया होगा जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं किसी के साथ बेरेक्ट पढ़ते हैं तो अब आपको है ना वो चैप्टर नोट्स में से समझ में नहीं आएगा, जो चैप्टर मैंने आपको बेरेक्ट से पढ़ा है ना वो चैप्टर आपको बेरेक्ट से समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्राई करो, जैसे ये मैंने बोला ना अपील, क्योंकि इसकी लैंग्वेज हार्ड है, अपील की लैंग्वेज आपको बेरेक्ट में हार्ड दिखेगी, तो इस चैप्टर को आप नोट्स में से पढ़ लो, है ना। दूसरा, कुछ चैप्टर जो बहुत ही अननेसेसरी लिखे हुए हैं उसके अंदर बेरेक्ट में, अननेसेसरी मतलब थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज लिखी, जैसे वो अनसाउंड माइंड वाला। ठीक है, अनसाउंड माइंड वाले के बाद में नेक्स्ट वाला चैप्टर जिसमें वो प्रोसीजर दिखाया है सेक्शन 215 का, तो बहुत ही अननेसेसरी है। ठीक है, तो उसको नोट्स में से पढ़ो, जो ज्यादा सिंपल है उसको नोट्स में से पढ़ो, और जो ज्यादा हार्ड है, बेरेक की लैंग्वेज हार्ड है तो उसको नोट्स में से पढ़ो। बाकी ये ट्राई करो कि नोट्स पढ़ो
उसके बाद में बेयर एक्ट पे ही फोकस रखना है। आपके बेयर एक्ट पे पेंसिलें ऐसे खिंची हुई होनी चाहिए। डन। तो आ जाओ नोट, याद कर लो, रट लो इसको। अपील का प्रोविजन है तो ये केस तो आपका आएगा ही आएगा, मल्लिकार्जुन कोडगिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, 372 सीआरपीसी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस पे स्पेसिफिकली भी डाल दिया, क्योंकि ये केस लॉ 372 सीआरपीसी के है सिमिलर प्रोविजन, लेकिन ये केस लॉ 372 सीआरपीसी के लिए दिया गया था स्पेसिफिकली। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द विक्टिम्स राइट टू अपील अंडर सेक्शन 372 सीआरपीसी सब्सटेंटिव एंड इंडिपेंडेंट। नो स्पेशल लीव इज रिक्वायर्ड टू अपील अगेंस्ट एन एक्विटल और इनएडिक्वेट कंपनसेशन। अभी अपन पीछे बहुत सारी जगह देखेंगे जहां पे स्पेशल लीव लगाने की, मतलब कोर्ट मोशन पे हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि सर हमें अपील लगानी है। तो ये जो मल्लिकार्जुन कोडगिल ने कहा था कि ये जो विक्टिम के अधिकार दे रखे हैं, ये अधिकार स्पेशल है, सब्सटेंटिव है। यहाँ पे कुछ स्पेशल लीव लगाने की जरूरत नहीं है 372 के प्रोविजन में। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेना। 414 हम पढ़ चुके हैं, 415 हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने इनको किस में डाल दिया? टेबल में डाल दिया है, ताकि आपको वो क्या नाम देख के, पैराग्राफ देखकर डर ना लगे। ठीक है, कि हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में लग जाती है, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और 7 साल से ज्यादा की जो पनिशमेंट होती है उसकी हाई कोर्ट में लग जाती है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की कोर्ट ऑफ सेशन में लगती है, 364 की कोर्ट ऑफ सेशन में लगती है और 401 की कोर्ट ऑफ सेशन में लगती है। और एक प्रोविजन हमने पढ़ लिया था कि आपकी अपील जो है 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए रेप केसेस। अब क्वेश्चन आता है, अब यहीं पे स्पेसिफिकली लिखा है कि ऐसे क्या है ना, कन्विक्शन बेस्ड ऑन गिल्टी प्ली बी अपील्ड ऑन ग्राउंड ऑफ प्रोसीजर इरेगुलरिटी और बायस सब्सटेंशियल विद रेलिवेंट प्रोविजन। आपको एक जगह दिखेगा, कई जगह हम देखते हैं कि अक्यूज ने पूछते हैं ना, डू यू प्लीड गिल्टी? ठीक है, समझ रहे हो कि डू यू प्लीड गिल्टी? अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर ली, अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर ली। अब क्या वो कन्विक्शन की अपील लगा सकता है क्या? आपसे पूछा कि आप गिल्टी प्लीड करना चाहते हो और आपने गिल्टी प्लीड कर ली, आपने गिल्टी प्लीड कर ली, तो आप कन्विक्शन की अपील लगा सकते हो क्या? जी नहीं। तो आपसे पूछा गया कि ऐसे कौन सी जगह है जहां पर अपील नहीं लगती है। सबसे पहले आप सबसे पहला प्रोविजन लिखोगे, नो अपील लाई एक्सेप्ट प्रोवाइडेड। अपील नहीं लगती जब तक कि लिखा हुआ नहीं हो। सबसे पहला, हर इंसान कौन सा सेक्शन लिख के आता है? जो नीचे वाले 2 सेक्शन अभी हम पढ़ेंगे वो लिख के आता है, लेकिन सबसे पहले ही सेक्शन में लिखा हुआ है कि अपील नहीं लगती है, एक्सेप्ट लिखा गया। दूसरा, कि यदि अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर लियो, यदि अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर ली, तो आप खुद आगे बढ़ के बोल रहे हो कि मैंने ऑफेंस किया है, तो आपकी अपील नहीं लगेगी, आपकी अपील नहीं लगेगी। लेकिन इसके अंदर ये है कि हाई कोर्ट में आपने गिल्टी प्लीड करी है तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी, बिल्कुल ही नहीं लगेगी। यदि हाई कोर्ट के सामने आपने गिल्टी प्लीड करी है तो आपकी अपील बिल्कुल ही नहीं लगेगी। लेकिन दूसरा, कि आपने यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने गिल्टी प्लीड करी है, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने गिल्टी प्लीड करी है, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ इरेगुलरिटी हुई हो। हाँ गरिमा, वहां पे कुछ इरेगुलरिटी हुई हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? अपील लगा सकते हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इलीगल है ना, इनवैलिड है, गलती से आपसे गिल्टी करवा लिया, तब आप लगा सकते हो। और हाई कोर्ट में तो किसी भी स्थिति में नहीं लगा सकते हो। अगेन मैं दोहरा रही हूँ, फिर पूछूंगी आपसे कि सबसे पहला प्रोविजन, क्या नहीं लगती अपील, तो सबसे पहला सेक्शन लिख कर आओगे आप। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन जो इस चैप्टर का है कि नहीं लगती है। दूसरा, यदि अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर ली है तो आपकी अपील बिल्कुल ही नहीं लगती। ठीक है, और हाई कोर्ट है तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी, बिल्कुल ही नहीं लगेगी यदि हाई कोर्ट में आपने गिल्टी प्लीड कर ली है। लेकिन जो छोटे लोअर जुडिशरी वाले कोर्ट है हाई कोर्ट से, वहां पे लग सकती है जब आपके पास में क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि लीगलिटी, कि कोई चीज लीगल नहीं है, आपसे जो प्लीड गिल्टी करी वो लीगलिटी नहीं है, लीगल नहीं थी, तब आप अपील लगा सकते हो। एक बार हैंड रेज करो। समझ में आया? अर्चित? ठीक है, रितिका मैम, गरिमा मैम, समझ में आ गया होगा? आ जाइए, देखते हैं। अब इसमें क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है, पता नहीं इसकी टाइल्स को क्या हो जाता है, मुझे पता भी नहीं सही कैसे करता है।
ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया कि एक गिल्टी प्लीड हुई है ऑन द ग्राउंड ऑफ, मतलब एक क्या है ना, कन्विक्शन बेस्ड ऑन अ प्ली, अ गिल्टी प्ली, ही अपील्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी और बायस। तो आप बोलोगे कि हाई कोर्ट है तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तब आप कर सकते हो लीगलिटी को लेकर। तो इन्होंने कहा कि चाहे सेक्शन 415 में, मतलब 415 याद रख लो, 415 कन्विक्शन का सेक्शन है। किसका सेक्शन है? कन्विक्शन का सेक्शन। 415 कन्विक्शन का सेक्शन। इसमें 415 में कुछ भी लिखा हुआ हो, अक्यूज ने यदि गिल्टी प्लीड करी है तो उसको कोई अपील नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगेगी? पता है खुद ने क्यों करी गिल्टी प्लीड। लेकिन इफ द कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट, यदि हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया है तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी। लेकिन यदि कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने या सेकंड क्लास ने आपको मतलब प्लीड गिल्टी कर लिया तो आपकी अपील नहीं लगेगी, एक्सेप्ट एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, मैं मानती हूँ याद हो गया होगा। क्वेश्चन बनेगा कि वेयर नो अपील लाइज, वेयर नो अपील लाइज। तो उसमें ये सेक्शन और ऊपर देख लेना शायद 413 है सबसे पहला सेक्शन, वो आपको लिख कर आना है। आ जाइए दूसरा सेक्शन, नो अपील लाइज पेटी केसेस। पेटी केसेस, पेटी ऑफेंसेस पहले थे, मैंने आपको याद करवाया था कि वहां पे लिखा है पेटी ऑफेंसेस, यहाँ है पेटी केसेस। देखो पेटी केसेस क्या होते हैं, मतलब हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दिया, हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दी है। क्या पनिशमेंट दी है? कि आपकी सजा है 1000 रुपए, आपकी सजा है 1000 रुपए और 3 महीने। ठीक है, तो यदि हाई कोर्ट ने सजा दी है 1000 रुपए तक की या 3 महीने तक की, पहले 6 महीने था ये, अब ये 3 महीने हो गया है, चेंज हुआ है, इसको चेंज कर दूंगी, पर्पल कलर कर दूंगी कि आपको हाई कोर्ट ने सजा दी है 1000 रुपए की और 3 महीने की। तो छोटी सजा है, ये पेटी केसेस है। हाई कोर्ट ने सजा दी है तो सोच समझ के दी होगी, आप इसकी अपील नहीं लगा सकते, कोई अपील नहीं लगेगी, कोई अपील नहीं लगी। दूसरा, कोर्ट ऑफ सेशन ने सजा दी है 1000 रुपए की और 2 महीने की। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन ने दी है सजा 3 महीने की और 200 रुपए की, 200 रुपए की और 3 महीने की सजा दी है। ठीक है, तो भी इसकी कोई अपील नहीं लगेगी। समझ में आया? छोटे केस है, मतलब हाई कोर्ट के लिए छोटा केस है भाई, उसने 1000 रुपए की सजा दी है, आपको 3 महीने तक की सजा दी है तो उसकी कोई अपील नहीं लगेगी। कोर्ट ऑफ सेशन ने 200 रुपए की सजा दी है और 3 महीने तक की सजा दी है तो उसकी कोई अपील नहीं लगेगी। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 100 रुपए की सजा दी है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 100 रुपए का फाइन दिया है। देव और खत्म करो ना, आपको क्या दिल पे लग गया तो दिल पे लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तो उन्हें मुझे 100 रुपए से क्यों कन्विक्ट कर दिया, इसकी कोई अपील नहीं लगेगी। और जो समरी ट्रायल होता है ना सेक्शन 283 में, समरी ट्रायल होता है ना, करके आते हैं समरी ट्रायल, उसमें यदि 200 रुपए तक का फाइन लगा है, 200 रुपए तक का फाइन लगा है तो उसकी भी कोई अपील नहीं लगी। ठीक है, दूसरी जगह मैंने आपको तीसरी जगह बताई जहां अपील नहीं लगती है, तो आ जाइए। सबसे पहले कोर्ट जिसने सेंटेंस पास करी है और वेयर नो अपील। देखो हाई कोर्ट ने यदि सजा पास करी है 3 महीने और 1000 रुपए, तो यहाँ लिख लेना 3 महीने और 1000। कोर्ट ऑफ सेशन ने सजा पास करी है 3 महीने और 200 रुपए, या दोनों कर देते ना, 3 महीने तुझे सजा मिलेगी, 3 महीने 200 प्लस में 200 रुपए, तो आपकी आपकी कोई अपील नहीं लगेगी। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 100 रुपए तक की सजा पास की है और मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड थे 283 में, जल्दी से बताओ कौन एम्पावर्ड है 283 में, कौन कौन समरी ट्राई कर सकता है? जेएम फर्स्ट सीजीएम और 284 में एम्पावर करेगा, जेएम सेकंड हाई कोर्ट उसको एम्पावर करेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने जब समरी ट्राई करते हुए, समरी ट्राई में सजा कितनी होती है शिखा मैम? समरी ट्राई में मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है? नहीं आता, माइक ऑन करके बताओ जल्दी। मैम 3 years 3 मंथ्स, 3 months हो सॉरी। जाएगी भाई, छोटी छोटी गलतियां बहुत, अगेन ये इतनी इतनी सी गलती बहुत आपके लिए नुकसानदायक है। 3 ईयर कैसे पनिशमेंट हो जाएगी? 3 मंथ की पनिशमेंट होती है। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि समरी ट्रायल में यदि 200 रुपए की पनिशमेंट दी है तो नहीं लगा सकते, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 100 रुपए की पनिशमेंट दी है तो अपील नहीं लग सकती, कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको 200 या 3 महीने की सजा या दोनों दिया है तो नहीं लग सकती, और 1000 3 महीने दोनों लगा तो हाई कोर्ट में भी सजा नहीं लग सकती, मतलब अपील नहीं लग सकती। लेकिन क्वेश्चन है कि यदि ये जो लिखा है 1000 200 300 वॉट एवर इट इज, यदि किसी अदर सजा के साथ कंबाइन हो जाए ये, तो अपील लग सकती है। किसी अदर सजा के साथ में कंबाइन हो जाए, मतलब हो सकता है कि ये तो दे दी, साथ में कोई और सजा भी दे दी, तो अपील लग जाएगी। तो सबसे पहला प्रोविजन यही है कि प्रोवाइडेड दैट द अपील में बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी सच सेंटेंस इफ एनी अदर पनिशमेंट इज कंबाइंड विद, भाई आपने किसी अदर पनिशमेंट को जोड़ दिया तो अपील लगेगी, तो अपील लगेगी, ठीक है। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। देखो सबसे पहले ये जनरल प्रोविजन है, ये जनरल प्रोविजन है, फिर इसका एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि किसी अदर सजा के साथ जोड़ दिया तो आपकी अपील लग सकती है। फिर इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है कि लेकिन इन तीन में फिर अपील नहीं लग सकती, तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या बन जाता है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन बन जाता है जनरल रूल, ठीक है। मतलब कोई चीज का एक्सेप्शन है फिर उसका भी एक्सेप्शन है, तो मतलब वापस वो फर्स्ट स्टेज पे ही आ गया कि इन्होंने कहा कि इस स्टेज पे आपकी अपील लग सकती है, लेकिन वापस कि किसी अदर सजा को भी जोड़ दिया तो इन तीन स्टेज में आपकी अपील नहीं लगेगी। पहली कि आपको सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, जो 125 में कीपिंग पीस की अपन सिक्योरिटी देने के लिए बोलते हैं, 125 126 में यदि आपको इस पनिशमेंट के साथ में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के लिए बोल दिया, कहने को तो कंबाइंड कर दिया, तब भी इसकी अपील नहीं लगेगी, तब भी इसकी अपील नहीं लगेगी, ठीक है। अब ये जो चीजें लिखी है ना, 300 सॉरी 200 1000 100 और 200 1000 100, सबसे पहले 1000 है हाई कोर्ट, 200 कोर्ट ऑफ सेशन, 100 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और 200 समरी ट्रायल, कि आपने ये लिख दिया कि यदि तूने ये फाइन नहीं दिया, क्या बोलते हैं, ऐसे लिख दिया कि आपको इतना इतना फाइन देना है, लेकिन साथ में आपने ये लिख दिया कि यदि तुमने ये फाइन नहीं दिया तो आपको सजा मिलेगी। बोल देते हैं ना कि तुमने ये 1000 रुपए नहीं चुकाए तो तुझे 1 महीने की सजा मिलेगी, 200 नहीं चुकाए तो 2 महीने 3 महीने की सजा मिलेगी। लेकिन क्या बोला मैंने कि ये फाइन नहीं चुकाने पर लिखा है आपने कि यदि मैं तो फाइन दे रहा हूं लेकिन तुमने ये फाइन में डिफॉल्ट किया तो तुम्हें सजा मिलेगी, इम्प्रीजनमेंट मिलेगा। अलग से बोला मैंने, ऐसे नहीं बोला कि फाइन तो दे लेकिन तुमने यदि फाइन नहीं चुकाया तो तुम्हें इम्प्रीजनमेंट मिलेगा, तो भी वो है तो अलग, मतलब आपने लिख तो कंबाइंड दिया लेकिन आप उसकी अपील नहीं लगा सकते। तो दैट डायरेक्शन फॉर इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज पेमेंट ऑफ फाइन, कि यदि आपने फाइन चुकाने में डिफॉल्ट किया इज इंक्लूडेड इन द सेंटेंस, तो भी आपकी अपील नहीं लगेगी, तो भी आपकी अपील नहीं लगेगी, समझ लो। अब मैंने बोला कि हाई कोर्ट ने जो पेटी केसेस कितने हाई कोर्ट के, कितने रुपए, 1000 रुपए तक का टोटल है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने सजा दी कितने रुपए की, 600 रुपए। क्या अर्चित इसकी अपील लग सकती है क्या, जल्दी से बताओ, इसकी नो अपील मैम। ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लो कि हाई कोर्ट ने बोला 600 रुपए किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए और कंबाइंड कर दिया, वापस से फिर कंबाइंड कर दिया 300 रुपए, फिर वापस जो फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा ना किसी अदर सेंटेंस से कंबाइन कर दिया, फिर उसकी भी सजा है 100 रुपए, फिर उसकी भी फिर और किसी से कंबाइन किया उसकी सजा है 100 रुपए, ठीक है। तो लग जाएगी क्योंकि कितने रुपए से ज्यादा हो गया, 1000 रुपए से ज्यादा हो गया, टोटल तो कितना था, टोटल तो 1000 रुपए था, टोटल 1000 रुपए था। लेकिन क्या कहा गया कि यदि बहुत सारी सेंटेंस आपने कंबाइंड भी कर दी, फाइन ही कंबाइंड कर दिया, जस्ट तो आपने सबसे पहले तो यही बोला कि यदि आप किसी चीज को कंबाइंड करते हो तो अपील लगती है, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें कंबाइंड भी करी, बहुत सारे फाइन कंबाइंड भी करे, और जो अमाउंट ऊपर लिखा है ना 1000 200 100 200, ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद हो जाएगा आपको, 1000 200 100 200, ठीक है। तो ये जो ऊपर फाइन लिखा है ना, यदि कंबाइंड करने पर भी फाइन इन सबसे ज्यादा नहीं होता है, जैसे मान लो कि अब हाई कोर्ट ने दिया 600 फिर 150, मतलब जिससे कंबाइंड किया 150
150, तो कितना हुआ? 900 रुपए हुआ। कितना हुआ? 900 रुपए हुआ। तो ये 1000 से ज्यादा तो गया ही नहीं ना। अभी तो आपने बोला कंबाइंड करो तो अपील लग जाएगी, लेकिन आपने किसी भी फाइन को कंबाइंड किया तो ये जो ऊपर मेंशन्ड अमाउंट है इससे ज्यादा नहीं गया तो इसकी अपील नहीं लग सकती। पढ़ लेते हैं। फिक्स 8:30 तक क्लास चलेगी, कहीं भी ऐसे वो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा था फिक्स 7 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखो, that more than one sentence of fine is passed in a case if the total amount of fine imposed does not exceed the amount herein before specified in respect of the case। समझ में आ गया? मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेस करो, रिपीट करवा दूंगी मुझे। क्या करना कि अपील नहीं लगती है, पेटी केसेस में अपील नहीं लगती है। 1000, पहले तो देखो आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाए ना तो 1000 जल्दी जल्दी लिख देना, क्योंकि मोस्टली फाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1000, 1000, 200, 100, 200। फिर यहाँ लिखना सजा, दो ही तो जगह सजा दे रखी है, 3 महीने 3 महीने, तो ये आपका एक आंसर ही कंप्लीट हो गया कंप्लीट। फिर आपने बोला कि इसके एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि यदि किसी अदर सजा को कंबाइन किया गया इसके साथ में तो इसकी अपील लग जाएगी। लेकिन इस एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1 कि यदि मान लीजिए कोई सजा दी है उसमें ब्रीच ऑफ पीस का बॉन्ड भरवा लिया आपने, कंबाइन करने के बाद कंबाइन तो हो गई लेकिन इसकी अपील नहीं लगती। दूसरा, ये आपने जो मतलब मान लीजिए कि आपने फाइन इम्पोज किया, उसमें लिखा कि यदि तूने फाइन नहीं पे किया तो तेरी सजा है 2 महीने 3 महीने। नहीं पे किया तो कहने को तो आपने इंक्लूड कर दिया, लेकिन आपकी इसकी अपील नहीं लगेगी क्योंकि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन लिखा है आपने फाइन। और तीसरा, यदि मल्टीपल फाइन भी आप टोटल कर रहे हो तो ये जो फाइन है इससे ज्यादा नहीं जा रहा है तो इसकी अपील नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं मानती हूँ ये हमने दूसरा एक इम्पोर्टेंट, मतलब चैप्टर तो पूरा इम्पोर्टेंट है। हमने सबसे पहले पढ़ा नो अपील लाइज, फिर हमने एक पढ़ा कोर्ट ऑफ सेशन की अपील, फिर हमने एक पढ़ा, क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा कन्विक्शन की अपील, फिर हमने 2 प्रोविजन पढ़े कि वेयर नो अपील लाइज। सबसे पहला हमने पढ़ा प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी में भी हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट के सामने करिए तो तुम भूल ही जाओ कि अपील लगाना सकते हो, और जेएम फर्स्ट क्लास और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने आपने करी है तो आप लगा सकते हो, लेकिन लीगलिटी, किसी सेंटेंस की लीगलिटी के बेस पर ही लगा सकते हो, अदरवाइज आप अपील नहीं लगा सकते। और पेटी नो अपील इन पेटी केसेस, पेटी केसेस में कोई अपील नहीं लगती। ठीक है, याद रखना है। कन्विक्शन क्यों याद रखना है अभी समझ में आ जाएगा। कन्विक्शन की अपील लगा था अक्यूज्ड, कन्विक्शन की अपील कौन लगा था? अक्यूज्ड। अब आ जाइए। मैम, हम्म, लास्ट में जो फाइन क्लब हो रहा है ना कि एक से ज्यादा फाइन हो तो उनको ऐड करके भी लिमिट से क्रॉस नहीं कर, तो वो उसी केस में कर रहा है ना, एक ही ट्रायल में 2-3 ऑफेंसेस है तो अलग अलग पनिशमेंट। मतलब केस देखो, इन द केस मल्टीपल फाइन पास्ड इन द केस, एक केस है उसमें बहुत बहुत सारे फाइन इम्पोज करे हुए हैं और उन फाइन का टोटल ऊपर से ज्यादा नहीं है। मैम ओनली फाइन ही क्यों बोला है? वो भी तो हो सकता है ना, इम्प्रिजनमेंट के लिए भी तो हो सकता है, जैसे किसी ऑफेंस में 1 महीना दे दिया, दूसरे में 1 तो महीना। फिर तो कंबाइंड स्पेसिफिकली लिख दिया ना, कंबाइंड कर दिया तब तो आप अपील लगा सकते हो। लेकिन केवल अब इन्होंने एक्सेप्शन दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, केवल फाइन का ही एक्सेप्शन दिया है इन्होंने। ठीक है, केवल फाइन का एक्सेप्शन डाला है इन्होंने, नहीं डाला इम्प्रिजनमेंट का एक्सेप्शन। 3 ही एक्सेप्शन डाले हैं। डन। यस मैम। से ज्यादा तो हम क्या है, जैसे हमारे एक सर से मैंने वही क्वेश्चन पूछा था। एक हमारे सर हैं, लाइक विधि सत्संग ग्रुप है, ठीक है, कभी सुना है आप लोगों ने विधि सत्संग? किसी ने सुना है विधि सत्संग मस्जिद के नाम? ठीक है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब हम लोगों को आप इंटेलिजेंट नहीं बोले, लेकिन हम लोगों को आप देख रहे हो ना कि हम लोग ऐसे जजमेंट राइटिंग पढ़ाते हैं और ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो वो सर, हम एक सर हैं, वो जज हैं और हमारी क्लास लेते थे 8 से 9 आराम से, है ना, जजमेंट राइटिंग पढ़ाई हम लोगों को। तो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था इसी का ही, कि पहले तो ये अनकोराबरेटेड लिखा हुआ था, लिखा था ना अनकोराबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिश। तो और फिर मैंने पूछा कि सर अब तो कोराबरेटेड आ गया है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं कोराबरेटेड, और है ना बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं अनकोराबरेटेड। तो मैंने उनसे पूछा, ग्रुप में और पूछ लिया, तो उन्होंने लिखा कि भाई हमें लॉ से ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। ठीक है, तो तब मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी जब इन्होंने कहा ना कि आपको लॉ, जब लॉ में लिख दिया तो तब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ना, हाई कोर्ट बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, अब तक जैसा लॉ में लिखा हुआ है उससे आगे इंटरप्रिटेशन आप नहीं करनी। ठीक है,
वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब मान लीजिए कभी आप लाइक कभी आपका ये मेंस क्लियर हो जाए, ठीक है, मेंस की भी क्लासेस लेते हैं, कभी आपका प्री क्लियर हो जाए तो आप उनसे क्लासेस, वो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, शायद उनकी 1100 फीस रहती है, लाइक वो तो चैरिटी के टाइप से लेते हैं, एनजीओ, लेकिन उनसे क्लास जरूर लेना। इंटरव्यू में तो बहुत मतलब लेना उनसे, इंटरव्यू में तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन लाइक मैं बोलती हूँ ना कि इतने अच्छे नंबर है तो मेरे केवल उनके कारण बहुत अच्छे नंबर है, मतलब वो आपसे हर क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना माइक ऑन करो, तो आप उनके सामने तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि माइक ऑन नहीं करो, वो क्लास से निकाल देते हैं, माइक ऑन नहीं किया आपने। ठीक है, तो अच्छे लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लोग। अब देखो इनएडिक्वेट सेंटेंस, कौन लगाएगा यहाँ पे अपील? कौन लगाएगा? रेखा मैम। इनएडिक्वेट सेंटेंस, अगेन एक सेकंड में वापस बोलती हूँ, वहां पहले लिखा होता इनएडिक्वेट सेंटेंस, नहीं लिखा था, मतलब आप उधर था लेसर ऑफेंस और यहाँ इनएडिक्वेट सेंटेंस। कौन लगाएगा यहाँ पे अपील? मैम पीपी। हाँ, मतलब विक्टिम। ठीक है, मतलब विक्टिम, आप शब्द याद नहीं रखना है विक्टिम, लेकिन विक्टिम के बिहाफ पे पीपी 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 खड़े रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन खड़े रहते हैं? पीपी खड़ी रहते हैं। और पीपी किसके बिहाफ पे खड़े रहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बिहाफ पे खड़े रहते हैं ना। तो इनएडिक्वेट सेंटेंस, इनएडिक्वेट जब आपकी ऑफेंस रहता है, लेसर ऑफेंस रहता है, तब आप विक्टिम लगाता है। कौन लगाता है? विक्टिम। यहाँ पे इनएडिक्वेट सेंटेंस कि आपने, जैसे अभी मैं पढ़ा रही थी ना, अप टू 10 ईयर, अप टू 10 ईयर है, तो क्या करा है कोर्ट ने? डाल दिया कोर्ट का कुछ होगा, मतलब ऐसे नहीं कि मान लीजिए कि अप टू 10 ईयर लिखा हुआ है और कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दी 1 महीना, तो भाई ये 1 महीना क्या है? अप टू 10 ईयर का ऑफेंस है, 1 महीने की सजा। कोर्ट तो बोल सकता है, जज पे क्या क्वेश्चन उठाओगे कि भाई लिखा है 10 साल, तो तूने ये 1 महीने की सजा क्यों दी है, या 1 साल की सजा क्यों दी है, 2 साल की सजा क्यों दी है, 3 साल की सजा? उससे दो क्वेश्चन नहीं उठा सकते आप, तो अपील लगा सकते हो। इनएडिक्वेट सेंटेंस, ठीक है। तो इनएडिक्वेट सेंटेंस में आप क्या लगाओगे? एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट का मतलब होता है वृद्धि, कि सजा बढ़ाओ, सजा बढ़ाओ इसकी। कौन लगाएगा? खुद सोचो, कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। आ जाइए, तो देखो ध्यान से सुनना है कि अपील ये है इनएडिक्वेट सेंटेंस, कन्विक्शन की अपील नहीं है। कन्विक्शन की अपील हम कौन से सेक्शन में पढ़ के आए थे? 415, इसमें पढ़ के आए थे 415 में। तो 418 में है इनएडिक्वेट सेंटेंस की अपील स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, किसको? पीपी को डायरेक्ट करती है। पीपी को बोलेगी स्टेट गवर्नमेंट की अपील लगा, अपील लगा इनएडिक्वेट सेंटेंस की। कहाँ लगा? कोर्ट ऑफ सेशन में। यदि सेंटेंस किसने पास करी है? मजिस्ट्रेट ने पास करी। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट करा किसको? पीपी को, कि मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस पास कर दी है, कम सेंटेंस पास कर दी है। वहां पे अपील लगेगी, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगाएगा। पीपी जाकर कहाँ अपील लगाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन में लगाएगा। और यदि सेंटेंस किसी अदर कोर्ट ने पास करी है, तो अदर कोर्ट कौन सा होगा? कोर्ट ऑफ सेशन ही होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास उधर ही आ जाएगा। कौन सा कोर्ट होगा? किसी अदर कोर्ट ने सेंटेंस पास करी है, तो कहाँ जा? हाई कोर्ट में जाओ। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट ये है कि कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, इंपॉर्टेंट ये है। लग तो सिमिलर ही रही है, लग सिमिलर ही रही है, लेकिन कौन ने कहा? स्टेट गवर्नमेंट ने पीपी को डायरेक्ट किया। स्टेट गवर्नमेंट ने पीपी को डायरेक्ट किया कि जाकर अपील लगा। कहाँ लगा? कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगा, यदि मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस पास किए। और हाई कोर्ट में लगा यदि जो मजिस्ट्रेट नहीं है उनके अलावा किसी कोर्ट ने सजा पास करी। तो खुद ही सोचो कौन से कोर्ट बचे? कोर्ट ऑफ सेशन ही बचा मोस्टली, ये स्पेशल कोर्ट तो अभी हम दिमाग नहीं लगा रहे। कौन सा कोर्ट बचा? कोर्ट ऑफ सेशन बचा। कोर्ट ऑफ सेशन की अपील कहाँ लगती है? हाई कोर्ट में लगती है। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए ये केस, जो केस था उसमें सेंट्रल इन्वॉल्व थी। कौन इन्वॉल्व थी? सेंट्रल। सीबीआई ने केस इन्वेस्टिगेट किया, या किसी ने भी, जो पब्लिक है ना, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वर्सेस मतलब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केस चल रहा है। ठीक है, तो वहां कौन बोलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। किसको बोलेगी? पीपी को बोलेगी। पीपी को बोलेगी, क्या बोलेगी? कि यदि ऑफेंस इन्वेस्टिगेट किया सेंट्रल एक्ट में, क्या बोलेगी? वो सेम बात बोलेगी जो ऊपर बोल के आई है, कि कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगा।
यदि केस मजिस्ट्रेट ने पास किया है, किसने पास किया है? मजिस्ट्रेट ने पास किया। और हाई कोर्ट में अपील लगा यदि केस किसने पास किया है? किसी अदर कोर्ट ने पास किया। एक बार हैंड रेस करो, नोट्स में देखोगे तो थोड़ा सा कठिन लगता है, जबकि कठिन नहीं है, सिंपल सी चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट पीपी को बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को बोलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तब बोलेगी जब सेंट्रल एक्ट के अंदर सीबीआई ने कोई केस पास किया, क्या बोलेगी? जाकर अपील लगा। कहाँ लगा? कोर्ट ऑफ सेशन में लगा या हाई कोर्ट में लगा। कोर्ट ऑफ सेशन में किसकी लगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की। हाई कोर्ट में लगा अदर कोर्ट्स की। सेम कोर्ट ऑफ सेशन सीजे भी बोलेगा, सीजी कोर्ट ऑफ सेशन में लगा किसकी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। हाई कोर्ट ने में लगा किसकी? जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है उन कोर्ट ने यदि केस पास किया। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया हो। समझो। मैम, हाँ, जैसे ऊपर अपन पढ़ के आए थे कि हाई कोर्ट की कोई अपील ही नहीं लगती है, हाई कोर्ट की कन्विक्शन की, तो वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं लगा सकते उसकी अपील? नहीं लगती तो नहीं लगा सकते। जी मैम। ठीक है, 1000 रुपए ना नहीं, ये सिर्फ इनएडिक्वेट सेंटेंस है, इनएडिक्वेट सेंटेंस। और कन्विक्शन की अपील सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्यों लगाएगी गरिमा मैम? कन्विक्शन की अपील है वो, जो पढ़े ना अपन 1000 रुपए। कन्विक्शन तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या अक्यूज को बचाएगी क्या? मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? ये जो सेंटेंस दे रखी है ना पेटी केसेस की सेंटेंस, यस मैम। कन्विक्शन की अपील है। कन्विक्शन कराया ना, कन्विक्ट कराया पर्सन को, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसके बिहाफ पे लड़ती है? विक्टिम के बिहाफ पे लड़ती है ना। यस मैम। तो ये क्यों लगाएगी बचाने के लिए विक्टिम को? जी मैम। ठीक है, इसलिए मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ये माइंड में रखवाया था कि कौन अपील लगा सकता है। अपील कौन लगाए? कन्विक्शन में अक्यूज लगाएगा, इनएडिक्वेट सेंटेंस में अक्यूज क्यों लगाएगा? कॉमन सेंस है, उसको तो तुमने 1 महीने की सजा पास कर दी, तो अक्यूज आके थोड़ी बोलेगा कि भाई तूने कम सजा पास करी है, मेरी सजा बढ़ा। ठीक है, वो नहीं बोलेगा। अभी अपन इसमें से पढ़ेंगे, फिर आप लोग बेयर एक्ट से पढ़ना, ये सेम प्रोविजन। अब देखो 418, बार बार बोलूंगी, 415 है कन्विक्शन, 418 इनएडिक्वेट सेंटेंस। ठीक है, इसमें लगाता है अक्यूज, इसमें लगाता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो आप सजा बढ़ा रहे हो, किसकी सजा बढ़ा रहे हो? कोर्ट में यही प्रोसीजर चल रहा है ना कि अक्यूज की सजा बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? अक्यूज की सजा बढ़ाओ। तो अक्यूज को सुनने का मौका दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अक्यूज को सुनने का मौका दिया जाएगा। ऐसे ही थोड़ी सजा बढ़ा दोगे कि भाई अक्यूज खुश है कि उसको 1 महीने की सजा सुना दी है, अब कोर्ट में अपील लग गई है कि इसको कम सजा सुनाई है, कि उसको सुनने का मौका दिया जाएगा। प्रोविजन आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है। अपॉर्चुनिटी फॉर अक्यूज बिफोर सेंटेंस एनहेंसमेंट, बार बार याद रखो ये एनहेंसमेंट की अपील है, मतलब एनहेंसमेंट की अपील लगी है तो अक्यूज्ड को मौका दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी सेंटेंस को एनहेंस नहीं कर सकती है, अक्यूज्ड को मौका दी, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और अक्यूज जब मुंह चलाएगा ना, अपना मुंह चलाएगा ना, तो वो बोल सकता है कि भाई तूने 1 महीना भी क्यों पास करा है, मेरी 1 महीने की सजा को भी 30 मतलब 29 दिन कर, 28 दिन कर, या मुझे छोड़ दे, एक्विट कर दे। एक बार हैंड रेस करो ये सेंटेंस के लिए। यहाँ तो अक्यूज्ड की सेंटेंस बढ़ाने की बात हो रही है, तो अक्यूज्ड बोलेगा कि ये तुमने 1 साल की सजा भी क्यों दी है, मेरे को क्विट करो, बोल सकता है अक्यूज्ड, मतलब उस अपील में बोल सकता है कि मुझे अक्विट करो या मेरी सजा को रिड्यूस करो। ठीक है, वो ऐसे थोड़ी बोल सकता है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कि तेरे यहाँ तो सजा बढ़ाने की बात हो रही है, तू क्यों बोल रहा है? तो आपके प्रोविजन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन लिखा हुआ है कि मेरी मेरी सजा को कम करो या मुझे अक्विट कर दो। अगली लास्ट, ठीक है, इन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन दे दिया जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि आप ये एनहेंसमेंट वेनहेंसमेंट तो खेल रहे हो, लेकिन ये जो रेप केसेस हैं इसमें आप पनिशमेंट, इसमें जो आपका केस है वो 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। एक सेक्शन रह गया मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे एक बार देख लेना, बेयर एक्ट में अपन चेक कर लेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट यदि सजा एनहेंस करेगा तो जितनी पुराना कोर्ट दे सकता था उससे ज्यादा नहीं करेगा। लिखा हुआ है क्या? देख लेना एक बार, बेयर एक्ट से पढ़ो, मुझे 5 मिनट का टाइम दो। नो मैम। ठीक है, तो एक बार अपन चेक कर लेंगे।
ठीक है, बेरेक्ट से पढ़ो इस सेक्शन को, मैंने कितना इजी तरीके से पढ़ाया, इसको बेरेक्ट से पढ़ो लाइन खींच खींच के। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया क्या आप लोगों को? ठीक है, मैं मानती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट जो पनिशमेंट है वो है अक्विटल की। कौन लगाएगा अक्विटल की एप्लीकेशन? अर्चित, एक्विटल की एप्लीकेशन कौन लगाएगा? एक्यूज में। अरे समझो, मेरी भावनाओं को समझो। अक्विटल, अक्यूज को छोड़ दिया आपने, सुनो, अक्यूज को छोड़ दिया तो अक्यूज लगाएगा केस की अपील। नहीं, मैं विक्टिम। समझ में आ गया ना सबको? कि ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें याद रखो भाई। अक्यूज अपने अक्यूज को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो अक्यूज अपील लगा के ये नहीं बोलेगा कि सर आपने मुझे छोड़ दिया है, मुझे अरेस्ट करके ले जाओ, मुझे कन्विक्ट करके ले जाओ, ऐसा अक्यूज नहीं बोलेगा। कौन लगाएगा? विक्टिम लगाएगा। कौन लगाएगा? विक्टिम। विक्टिम में भी कौन? विक्टिम तो लगा ही सकता है, लेकिन साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीएन। यहाँ पे डीएन का भी प्रोविजन है। देखो समझना कि अक्विटल, अक्विटल की अपील सबसे पहले आप देखोगे डीएम को। तो सोचना, कुछ समझना, रटने की जरूरत नहीं है। अक्विटल, यदि मान लो कि छोटे मोटे केस, छोटे मोटे नॉन कॉग्निजेबल केस में व्यक्ति को अक्विट कर दिया। एक केस थी जिसकी पनिशमेंट थी 1 साल 6 महीना और व्यक्ति को अक्विट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी वेली नहीं है, डीएम इतना वेला नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इतना वेला नहीं है कि छोटे मोटे ऑफेंसेस में क्या करे? अक्विटल की अपील लगाए कि तुमने ये, कि उसको तो 2 महीने की सजा देनी थी, तुमने अक्विट कैसे कर दिया? समझ में आया? एक बार याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अक्विटल की अपील में एक स्पेशल प्रोविजन दिखेगा आपको कि केवल किन ऑफेंसेस में अक्विटल की अपील लग सकती है। तो आपको रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे ऑफेंस में यदि अक्यूज को अक्विट कर दिया, अक्यूज को अक्विट कर दिया, तो ये लोग इतने फ्री नहीं है, सीजी एसजी इतने फ्री नहीं है कि जाके इसकी अपील लगाएं। ठीक है, एक बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझा रही हूँ। तो आ जाइए देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस की अपील लगती है। ठीक है, आपको बेयर एक्ट में सिमिलर प्रोविजन दिखे होंगे। एक बार नोट से पढ़ने के बाद बेयर एक्ट सिंपल लगने लग जाता है, लेकिन जब बेयर एक्ट से पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कहाँ पर क्या क्या। अक्विटल, देखिए अपील इन केस ऑफ अक्विटल सबसे पहले लगाता है डीएम। डीएम लगाते हैं, तो डीएम अक्विटल की अपील मजिस्ट्रेट के केस में लगाते हैं। मजिस्ट्रेट थोड़ा लोअर जुडिशरी का बंदा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट दिमाग नहीं लगाती है ज्यादा, स्टेट गवर्नमेंट दिमाग नहीं लगाती है। ठीक है, समझना, लगाती भी है, लेकिन आप ये सोचो कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्विट कर दिया। छोटे ऑफेंस नहीं है ये, बड़े ऑफेंस है। कि मजिस्ट्रेट ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक्विट कर दिया, तो डीएम किसको बोलेगा? पीपी को बोलेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगा। समझ रहे हो? मैं बहुत ध्यान से बोलना चाह रही हूँ, वापस याद रहना चाहिए आपको कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में और कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट ने व्यक्ति को छोड़ दिया, तो डीएम बोलेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि जाकर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगा। कहाँ लगा? अपील लगा। अब दूसरा केस, जो केस इसके अंदर नहीं आता है, जो केस इसके अंदर नहीं आता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा पीपी को कि जाकर हाई कोर्ट में अपील लगा। वापस बोलती हूँ, समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा होगा क्या पढ़ा दिया कि यदि मजिस्ट्रेट ने, ये बड़े ऑफेंस हैं, छोटे नहीं दिख रहे, बड़े ऑफेंस है, कि मजिस्ट्रेट ने यदि कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस में छोड़ दिया है, तो डीएम पीपी को बोलेगा, ये मजिस्ट्रेट का केस है, डीएम बोलेगा पीपी को कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगाओ। और अदर केस जो ये पहले 1A में नहीं आते ना, जो केस 1A में नहीं आते, उसमें स्टेट गवर्नमेंट पीपी को बोलेगी हाई कोर्ट में अपील लगाओ। और इसके अंदर एक चीज आप याद रख लेना कि कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया है। ये स्पेशल है, ये कुछ स्पेशल प्रोविजन है, वो भी हम बताएंगे पीछे, फिर आप याद कर लो कि यदि कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया है। आपको पता है रिवीजन क्या होता है? किसी को पता है? सीपीसी में रिवीजन कौन करता है? सिविल वाली प्रोसीजर में, सिविल प्रोसीजर में रिवीजन कौन करता है?
आइडिया किसी को? हाई कोर्ट। और क्रिमिनल प्रोसीजर में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। सबको याद रखना है, भूलना नहीं है, ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि जनरली हमें लगता है कि हाई कोर्ट रिवीजन करता है, कौन करता है? हाई कोर्ट रिवीजन करता है। लेकिन जब हम बीएनएसएस देखेंगे सीआरपीसी में, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर, नाम सीआरपीसी नहीं है लेकिन है तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर, किस क्रिमिनल प्रोसीजर में कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिवीजन का मतलब होता है रिकॉर्ड्स मंगवाना, रिकॉर्ड्स मंगवाना अपने नीचे वाले कोर्ट से, ला दिखा तू अपने जुरिडिक्शन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस कोर्ट ऑफ सेशन ने यदि अपने रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करके व्यक्ति को अक्विट कर दिया है ना, तो भी इसकी, वैसे भी कोर्ट ऑफ सेशन है, इसकी कहाँ लगेगी? हाई कोर्ट में लगेगी। मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। देखो स्क्रीन में नहीं देखे तो डीएम लगाएगा, बोलेगा पीपी को कि मजिस्ट्रेट ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कर दिया? एक्विटल दे दिया है। कहाँ लगेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। कहाँ लगेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। स्टेट गवर्नमेंट टीपी को बोलेगा कि जो केस इसके अंदर नहीं आते हैं, जो केस इसके अंदर नहीं आते हैं, और यदि कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में, रिवीजन होता है अपने नीचे वाले कोर्ट से और रिकॉर्ड मंगवा के इसने एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया है, तो भी क्या बोलेगा कि जाकर किसको लगा? हाई कोर्ट को अपील लगा। एक बार हैंड रेस कर दो। समझ में आया क्या? समझ में आया? गरिमा मैम, दीपिका मैम, मैम शिखा एक मैम, बी वाला वापस रिपीट ये करो। वाला पॉइंट देखो, ये वाला यस ना, मैम। देखो स्टेट गवर्नमेंट पीपी को बोलेगा, कब बोलेगा? कि जो केस ऊपर वाले में नहीं आया। ये समझ में आया कि जो केस ऊपर वाले में नहीं आया, मतलब ऐसे केस जो नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल नहीं है, मजिस्ट्रेट ने ट्राई नहीं किए, किसी अदर ही तरीके से आ रहे हैं, अदर ही तरीके से आ रहे हैं, तो वो बोलेगा कि कहाँ अपील लगा? हाई कोर्ट में अपील लगा। या कोर्ट, मतलब दो चीजें इसके अंदर, एक केस जो ऊपर नहीं आ रहे हैं, भाई ऊपर नहीं आ रहे तो कहाँ जाएंगे? तो कोर्ट ऑफ सेशन बोलेगा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा, या कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में क्या कर दिया है? व्यक्ति को अक्विट कर दिया है। समझ में आ गया क्या? मैम हाँ इसमें बोल रखा है ना, जो ए में नहीं आया पॉइंट, तो ए हाँ। में मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल ही थे ओनली, तो कोर्ट ऑफ सेशन अगर नॉर्मल मतलब रिवीजन नहीं, वैसे भी अगर अक्विटल करता है तो स्टेट तो भी आएगा, तो भी आएगा ना। हाँ तो भी आएगा, क्योंकि वो ऊपर वाले केस में नहीं आ रहा ना, ऊपर वाले केस में नहीं आ रहा, ऊपर वाले केस में नहीं आएगा तो हाई कोर्ट में जाएगी। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? एक बार अर्चित, शिखा मैम, ठीक है, रितिका मैम, ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया। रट लो, अक्विटल रट लो नहीं, अब तो रट सकते हो। एक केस जो छोटे वाले केस है डीएम बोलता है, थोड़े से बड़े केस हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट ने पास नहीं, मजिस्ट्रेट ने एक्विटल का ऑर्डर नहीं दिया है, ठीक है? और मतलब ऊपर ऐसे मत बोलना कि मजिस्ट्रेट ने एक्विटल का, ऐसे बोलना कि जो 1A में नहीं आया है, 1A में नहीं आया। अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि 1A में नहीं आया है और कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में एक्विट का ऑर्डर पास कर दिया, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिमिलर प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिमिलर प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब लगा सकती है? पीपी को बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को बोलेगी कि मजिस्ट्रेट ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में, मतलब यदि सेंट्रल एक्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तो मजिस्ट्रेट पीपी को बोलेगी कि मजिस्ट्रेट ने क्या करे हैं? ऑर्डर पास कर दिया एक्विटल का, ठीक है? तो कोर्ट ऑफ सेशन में लगाओ, कोर्ट ऑफ सेशन में लगाओ। और दूसरी सिचुएशन में कि जो ये 2A में नहीं आता है, या कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया, तो हाई कोर्ट में लगाओ। तो ये सिमिलर प्रोविजन है, मतलब स्टेट के केस में डीएम और स्टेट गवर्नमेंट दो आ जाती है, और सेंट्रल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही आती है। डन, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तीसरी चीज बोली इन्होंने कि हाई कोर्ट में जब तक अपील नहीं लगेगी, जब तक कि हाई कोर्ट की परमिशन नहीं ले लेते। हाई कोर्ट की परमिशन के बिना अपील नहीं लगेगी, हाई कोर्ट की परमिशन लेनी। तो अपील टू हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 and 2 नॉट एंटरटेन विदाउट द लीव ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है? तो मैं मानती हूँ ये तीन प्रोविजन समझ में आ गए होंगे। लेकिन कंप्लेनेंट का क्या? कंप्लेनेंट भी तो लगा सकता है ना भाई। मैम आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रिपीट करना है एक बार। ये सिमिलर ही है, ऊपर वाला देखो। अच्छा देखो, ये देखो यहाँ पे डीएम था,
डीएम लगा रहा था ना मजिस्ट्रेट ने, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में पब्लिक मतलब एक्विटल कर दिया, तो कौन लगा रहा था? डीएम लगा रहा था, पीपी को बोल रहा था कि कोर्ट ऑफ सेशन में जाके अपील लगा। देखो सिमिलर ही है कि यदि वो होते ना सीबीआई ने केस इन्वेस्टिगेट किया हो, होता है ना ये सेंट्रल एक्ट के अंदर केस इन्वेस्टिगेट हो, तो यहाँ पे डीएम तो नहीं बोलेगा, डीएम तो राज्य का व्यक्ति है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा पीपी को कि कोर्ट ऑफ सेशन में जाकर क्या लगाओ, अपील लगाओ कि मजिस्ट्रेट ने नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कर दिया है, एक्विट कर दिया है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझा दूंगी, बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? नहीं आ गया समझ मैम। में पक्का आ गया ना? मैं दोबारा समझा दूंगी। देखो याद करो, हम बात करें अक्विटल की। ये याद रख लो कि अक्विटल के केस में, स्टेट के केस में दो लोग हैं, डीएम और कौन है? डीएम और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सेंट्रल के केस में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही आती है, ठीक है। डीएम जब मजिस्ट्रेट ने अक्विटल कर दिया है, छोड़ दिया है अक्यूज को, कौन से केस में? नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल केस में, तो डीएम बोलेगा पीपी को कहाँ लगाओ, मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो कोर्ट ऑफ सेशन में लगाओ। और स्टेट गवर्नमेंट जो 1A में नहीं आता, मतलब जो ऊपर वाले केसेस में नहीं आता, उन केसेस में और कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में अक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी किसको? पीपी को, कि जाकर हाई कोर्ट में अपील लगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट सेम ही है, क्योंकि सेंटर की कोई एक्ट जब सेंट्रल से रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को बोलेगी कि मजिस्ट्रेट ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कर दिया है, अक्विट कर दिया है, तो जाकर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगा, क्योंकि सेंट्रल है। यहाँ पे डीएम बीएम कैसे आएगा? डीएम राज्य का व्यक्ति है। और अदर केस जो मजिस्ट्रेट वाले केस नहीं है और कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में अक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया है, तो कहाँ लगा? हाई कोर्ट में अपील लगा। मैं मानती हूँ समझ में अब सबको समझ में आ गया क्या? अर्षद, दीपिका मैम, रितिका मैम, निकिता मैम, शिखा मैम, गरिमा मैम, ठीक है, समझ में आ गया। अब आओ, लेकिन हाई कोर्ट में अपील तब तक नहीं लगेगी जब तक आप उससे रिक्वेस्ट लीव नहीं ले लेते। अब यहाँ पे बात आती कंप्लेनेंट, क्या कंप्लेनेंट भी लगा सकता है क्या? क्या कंप्लेनेंट भी लगा सकता है क्या? यहाँ तो अब इनकी मर्जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीएम ने बोला ही नहीं, बैठे ही रहे, हम तो नहीं बोला, अब हम क्या करें? कुछ तो हो सकता है ना, कि अब हम क्या करें जब ये आगे बढ़कर लगा ही नहीं रहे, हमारी एक तो अक्विट कर दिया, एक तो छोड़ दिया व्यक्ति को, दूसरा आपने पावर किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीएम को दे दी, तो ये बेचारा जिसने कंप्लेंट लगाई थी वो क्या अचार डालेगा क्या बैठ के? तुम लोग लगा नहीं रहे हो, यहाँ पे तुमने अक्विट कर दिया तो आप भी लगा सकते हो, कंप्लेनेंट भी लगा सकता है अपील, लगा सकता है कंप्लेनेंट अपील, ठीक है। लेकिन इसके अंदर दो चीजें हैं कि यदि नॉर्मल इंसान है तो अक्विटल के 60 दिन के अंदर, मतलब थोड़ा सा इनको क्या कर दिया है, कंट्रोल कर दिया कंप्लेनेंट को, कि यदि नॉर्मल व्यक्ति है तो 60 दिन के अंदर इसको अपील लानी पड़ेगी, लिमिटेशन पीरियड दे दिया इसको कि यदि नॉर्मल व्यक्ति है तो 60 दिन के अंदर इसको अपील लानी पड़ेगी। और यदि कंप्लेनेंट कौन है? पब्लिक सर्वेंट है या पुलिस वाला, एक बार देख लेंगे, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है तो इसको 6 महीने के अंदर अपील लानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है, इसकी ड्यूटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसको तो 6 महीने दिए और कंप्लेनेंट को 60 दिन दिए, 60 दिन दिए, कोई बात नहीं, ये लोग नहीं ला रहे तो आप क्या करो, 60 दिन के अंदर अपील ला सकते हो। आ जाइए थर्ड पोजीशन अपनाओगे, फोर्थ पर, यदि अक्विटल कंप्लेंट केस में हुआ है तो कंप्लेनेंट अक्विटल कर सकता, अक्विटल की कंप्लेंट की अपील लगा सकता है, लेकिन कंप्लेनेंट डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाता है। कंप्लेनेंट के लिए वो नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन में जा, यहाँ जा, वहां जा, कहीं भी कंप्लेनेंट डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में जा सकता है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा, इसको क्या चाहिए होगी? स्पेशल लीव चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? स्पेशल लीव चाहिए होगी, समझ रहे हो? ध्यान रखना, विक्टिम जा रहा था 300, कौन सा सेक्शन था? 413 था, यस 413 में विक्टिम जा रहा था, विक्टिम कंप्लेनेंट अलग अलग व्यक्ति होता है, विक्टिम जा रहा था, तो देखो हमने मल्लिकार्जुन कोडगिल केस में क्या पढ़ा कि इसको कोई स्पेशल लीव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि विक्टिम भी तो जा रहा है एक्विटल के लिए। लेकिन यदि विक्टिम इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है,
नीचे वाले सेक्शन में। विक्टिम क्या, कंप्लेनेंट, ये नीचे वाले सेक्शन में जा रहा है ना, कंप्लेनेंट इसमें इस वाले सेक्शन में जा रहा है, एक्विटल वाले सेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 60 दिन के अंदर और स्पेशल लीव लेनी पड़ती है हाई कोर्ट की। तो रिक्वायर्स स्पेशल लीव फ्रॉम द कोर्ट टू प्रेजेंट द अपील, कि आपको हाई कोर्ट से स्पेशल लीव लेनी पड़ेगी, स्पेशल लीव लेनी पड़ेगी अपील की, ठीक है। और ये 60 दिन, 6 दिन, 6 महीने यदि कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है, 60 दिन यदि अदर व्यक्ति है। अब समझना, वापस पूरा दोबारा याद कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। देखो यदि कंप्लेनेंट की अपील रिफ्यूज कर दी ना, यदि समझना कंप्लेनेंट की अपील रिफ्यूज कर दी, तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं जाएगी। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, यदि कंप्लेनेंट की अपील ही रिफ्यूज कर दी तो ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं जाएगी कंप्लेंट लगाने वापस। तो यही लिखा हुआ है कि इफ स्पेशल लीव टू अपील अंडर सबसेक्शन 4 इज रिफ्यूज, नो फर्दर अपील अलाउड। मतलब एक बार अपील लगकर यदि कैंसिल हो गई ना, लेकिन कंप्लेनेंट वाले केस में, तो इसकी अब फर्दर अपील नहीं लगेगी। कौन सा सेक्शन था, 419 सेक्शन था, ठीक है। स्टार्टिंग के ऊपर वाले मैं मानती हूँ याद हो गए होंगे, डीएम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे मजिस्ट्रेट याद रखना है, नॉन अवेलेबल, कॉग्निजेबल, स्टेट गवर्नमेंट, अदर, कोर्ट ऑफ सेशन, रिवीजन, अक्विटल, ठीक है। और यहाँ पे दोनों केस में यदि सेंट्रल इन्वॉल्व है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा कोर्ट ऑफ सेशन में लगा, यहाँ पे बोलेगा हाई कोर्ट में लगा, और ये सेम पीपी को बोलेगा, यहाँ एक मजिस्ट्रेट वाली सिचुएशन में कोर्ट ऑफ सेशन को बोलेगा, और यहाँ पे हाई कोर्ट को बोलेगा। तीसरा प्रोविजन कि हाई कोर्ट में तब तक नहीं लगेगी जब तक स्पेशल लीव नहीं ले लेते आप। चौथा प्रोविजन कंप्लेनेंट भी जा सकता है, कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, स्पेशल लीव लेकर, स्पेशल लीव लेके ऐसे कैसे अक्विट कर दिया। फिर 5वां इन्होंने बोला 60 दिन, नॉर्मल व्यक्ति है तो 6 महीना, अपील से 6 महीने के अंदर जाना पड़ेगा आपको यदि पब्लिक सर्वेंट है। और छठा, यदि 4 में रिफ्यूज हो गई ना, 4 में कंप्लेनेंट को मना कर दिया, तो कोई कुछ नहीं करेगा। हाई ये जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। बेयर एक्ट में थोड़ा सा कठिन प्रोविजन, मतलब बेयर एक्ट देखो ये कुछ नहीं है, ये बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट है, क्या है ये, बेयर एक्ट है, लेकिन इसको बांट दिया, ठीक है। बांटने से चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती है। देख लेते हैं एक बार बेयर एक्ट भी कितना सुंदर लग रहा है। बेयर एक्ट में पहले इंपॉर्टेंट है तो एक बार देख लो आराम से। पेज नंबर 147। हम्म, देखो जो चीज पढ़ी है वही पढ़ेंगे कि कुछ भी लिखा हुआ हो, डीएम अपील लगा सकता है, पीपी को बोल सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगा यदि एक्विट कर दिया है किसने, मजिस्ट्रेट ने, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। स्टेट गवर्नमेंट पीपी को बोल सकता है कि हाई कोर्ट में जाकर अपील लगा, कि यदि ऐसा केस जो ए में नहीं आता है, ऐसा केस जो ए में नहीं आता है। और दूसरी सिचुएशन जब एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन में, रिवीजन में, ठीक है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल एजेंसी द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को बोलेगा कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक्विटल का ऑर्डर पास किया, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगाओ, ठीक है। हाई कोर्ट में अपील लगा जो ए में नहीं आता है, और कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में ऑर्डर पास कर दिया है एक्विटल का। तीसरा प्रोविजन कि कोई अपील नहीं लगेगी हाई कोर्ट में जब तक कि स्पेशल लीव नहीं ले लेते हो। चौथा प्रोविजन कि एक्विटल यदि कंप्लेंट केस में पास कर दिया गया था तो कंप्लेनेंट भी लगा सकता है। कौन लगा सकता है, कंप्लेनेंट भी लगा सकता है, स्पेशल लीव लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट में जाने के लिए। ऐसी अपील तब तक नहीं लगेगी जब तक कि 60 दिन, ठीक है,
6 महीने के बाद हाई कोर्ट यदि पीपी है मतलब पब्लिक सर्वेंट है तो 6 महीने के बाद नहीं सुनेगा हाई कोर्ट, और 60 दिन यदि नॉर्मल व्यक्ति है तो नहीं सुनेगा। और यदि एक बार रिफ्यूज हो जाती है सब सेक्शन 4 में तो 1 और 2 में कोई भी अपील नहीं लगेगी। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। मैम विक्टिम भी तो कंप्लेनेंट हो सकता है ना? विक्टिम कंप्लेनेंट हो सकता है, ठीक है, विक्टिम कंप्लेनेंट हो सकता है, लेकिन 2 तरीके के प्रोविजन यदि 413 में लगाएगा ना, देखो समझना, 413 में हम क्या पढ़ते हैं कि यदि 413 में विक्टिम लगा रहा है तो कौन से कोर्ट में लगाता है, कौन से कोर्ट में लगाता है? कन्विक्शन के टाइप से ही जो जैसे जस्ट बड़ा होगा। कन्विक्शन का टाइप था, लिखा हुआ है ना वहां पे, ठीक है, और यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, यहाँ पे कंप्लेनेंट है और उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि कोर्ट आपकी केवल हाई कोर्ट में जाएगी। कन्विक्शन के टाइप पे तो कहीं भी जा सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन में भी जा सकती है, हाई कोर्ट में भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। समझ रहे हो? समझ यस रहे हो? मैं मानती हूँ समझ रहे हो। देखो वहां पे लिखा हुआ है विक्टिम, विक्टिम जब लगाता है अपील, ठीक है, तो वो लिखा हुआ है कि जब विक्टिम अपील लगाएगा तो वो अपील जाएगी एज अ कन्विक्शन। आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो तो आप एक बार आ जाओ 413 में। देखो क्या लिखा हुआ है कि यदि विक्टिम अपील लगा रहा है तो लगा सकता है, लेकिन ये अपील कैसे जाएगी? जैसे कि कन्विक्शन की अपील जाती है, और कन्विक्शन की अपील आपको पता है हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन की हाई कोर्ट में जाती है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है। स्पेशली लिख रखा है इन्होंने, स्पेशल। लेकिन यहाँ पे कंप्लेनेंट लगा रहा है तो यहाँ पे कहाँ जा रही है निकिता मैम? डायरेक्ट कहाँ जा रही है? हाई कोर्ट में मैम। सबको समझ में आ गया? एक बार माइक ऑन कर दो, ठीक है, माइक ऑन क्या करो, एक बार सब हैंड रेज कर दो। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगेन चार्ट से पढ़ोगे तो ज्यादा सिंपल लगेगा। कोई मुझे बताओ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओके आता होगा सब, मैं मानती हूँ सब आर्ग्यूज कर रहे हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो ऑफेंसेस होते हैं वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं? इसके जो ऑफेंसेस हैं वो कौन से ऑफेंसेस हैं? पहले तो ये बताओ कौन ट्राई करता है? कौन सा सेक्शन है? जल्दी से माइक ऑन करो दीपिका मैम। मैम कौन? सेक्शन 142। 142 का 2 हाँ सबको बता देती हूँ मैं, शिखा मैम, गरिमा मैम, रितिका मैम, ठीक है। 142 के 2 में कौन ट्राई करता है? स्पेशल कोर्ट ट्राई करते हैं। ये स्पेशल कोर्ट कौन है? नॉट इंफीरियर जेएम फर्स्ट। जेएम फर्स्ट क्लास है। जेएम फर्स्ट क्लास सेकंड, जेएम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ही आते हैं ना, शायद एमएम आते हैं, तो अब एमएम तो है नहीं, तो जेएम फर्स्ट क्लास, ठीक है, मैं मानती हूँ सबको समझ में आया। ये जो ऑफेंसेस हैं कौन से ऑफेंसेस होते हैं? सेक्शन 147 में लिखा हुआ है, देख है क्या किसी के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? कौन से ऑफेंसेस हैं ये? रुको देखते हैं, अच्छी चीज बता रही हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट ध्यान रखना। इसमें मेरा बंद मैम उसमें तो लिखा है कि कंपाउंडिंग होंगे ऑफेंसेस। यस मैम, ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल। देखो कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो हम इसको मान सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंस है। समझ रहे हो भाई? कंपाउंडेबल है, क्षमा हो सकती है, क्षमा हो सकते हैं, ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। समझ रहे हो? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना भाई, लिखा हुआ है कंपाउंडेबल, तो कुल मिला के हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि ये ऑफेंस क्या है? ये ऑफेंस अरेस्ट होने वाले ऑफेंस नहीं है, छोटे मोटे ऑफेंस की कैटेगरी में माना है ना इनको। सबको समझ में आया? यहाँ पे शब्द लिखा हुआ ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल, डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम मानते हैं कि भाई कंपाउंडेबल है तो बेलेबल भी होंगे और नॉन कॉग्निजेबल होंगे। एक बार हैंड रेज करो, मैं समझाना चाह रही हूँ समझ में आया क्या? कंपाउंडेबल मतलब छोटे ऑफेंस है, छोटे ऑफेंस है। तो अब एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से सुनना, कि यदि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कौन ट्राई कर रहा है? जेएम फर्स्ट क्लास ट्राई करते हैं। नहीं भी पता हो तो मैं बता देती हूँ कौन ट्राई करता है, जेएम फर्स्ट क्लास, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यदि एक्विटल कर दिया, एक्विटल कर दिया तो कहाँ अपील लगेगी? जल्दी से बताइए अर्चित। पहले तो एक बार माइक ऑन करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस मैम। मैं वापस बोल दूं, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? रितिका मैम, शिखा मैम, क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने क्या बोला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अक्विट कर दिया, अक्विट कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो इसकी अपील कहाँ लगेगी? अब बताओ अर्चित। हाई कोर्ट में मैम।
कंसेप्ट समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? एक बार सब हैंड रेज कर दो। बहुत सारे लोगों को बस ये डाउट रहता है कि यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और इसकी अपील जाती है हाई कोर्ट में यदि एक्विट। क्यों जाती है इसकी अपील हाई कोर्ट में? क्योंकि आप कहाँ देखते हो, कौन से प्रोविजन में आ जाता है कि जो ये 1 के में नहीं आता है। तो 1 के में तो क्या आता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ने कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्विट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो अक्विटल है वो तो कंपाउंडेबल ऑफेंस में अक्विटल है, ठीक है। तो ये 1 के में तो नहीं आता है, 1 के में नहीं आता क्योंकि 1 के में लिखा है कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब ये कंपाउंडेबल ऑफेंस में एक्विट कर दिया। मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही थी, कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऐसे कौन से ऑफेंस आए जो 1 के में नहीं आ सकते। तो 1 के में आप देखोगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कौन ट्राई करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ट्राई करते हैं। लेकिन यदि इन्होंने अक्विट करा होता है ना, तो इनकी अपील जाती है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में क्यों जाती है? वो जो 1 का B है ना, उसके कारण जाती है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? निकिता मैम, शिखा मैम, रितिका मैम, ठीक है। अर्चित, आपने सही आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट, इसको बिल्कुल बंद कर दिया। अब कुछ नहीं है। कौन कौन से सेक्शन का? 415। ये मतलब बहुत जो कठिन सेक्शन है वो यहीं खत्म हो जाते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हम मानते हैं समझ में आ गया। 415, 418, 419, ये 3 सेक्शन आपको याद रखने मन से, बाय हार्ट। रात को सोते टाइम भी आपको ये 3 सेक्शन बोल के नहीं याद होंगे, एकदम से नहीं समझ में आएगा आपको। मतलब अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, आपको रिपीट करोगे कि मैंने क्या बोला था। लेकिन इसको बार बार रिपीट मोड पे पढ़ना है। एग्जाम में भी जब अपील का चैप्टर पढ़ के जाओगे तो ये तो पढ़ के जाने हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें कंफ्यूज, ये है अक्विटल, ये है कन्विक्शन की अपील, ये है एनहेंसमेंट की अपील, और ये है अक्विटल की अपील। ये लगाता है अक्यूज, ये लगाता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये लगाते हैं 3 लोग 4 लोग, डीएम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंप्लेनेंट भी उठ के आ जाता है। 420, ठीक है। ये आप लोग उसमें पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो कि यदि हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, हाई कोर्ट ने अक्विटल का ऑर्डर था, उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। हाई कोर्ट के पास में अपील लगी, नीचे वाले कोर्ट ने अक्विटल का ऑर्डर पास कर रखा था, रिवर्स कर दिया। और क्या कर दिया, कन्विक्ट कर दिया उसको। एक तो बेचारे जो नीचे वाला कोर्ट था, कोर्ट ऑफ सेशन होगा या कुछ भी होगा, है ना, या हाई कोर्ट, ये कौन सा होता है, जेम वाला कोर्ट भी होगा। तो इसने व्यक्ति को छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी। तो ये जो क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने उसको उठा के लेकर आ गए, ऑर्डर ही रिवर्स कर दिया ऑर्डर को। और क्या कर दिया, कन्विक्ट कर दिया और सजा सुना दी। कितनी सजा सुना दी, उसको बोल दिया कि जब मर, डेथ या LI या 10 ईयर, इसकी सजा सुना दी। तो इसकी अपील कहाँ चली जाती है, इसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन है, आप इसको सेक्शन आर्टिकल 130 में देख सकते हो। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कम ही समझ में आता है। आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है शायद, ऐसा एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, 132 और 1 ऐसे लिखे हुए हैं ना, क्रिमिनल की अपील कहाँ लगती है, सिविल की अपील कहाँ लगती है। तो आर्टिकल 132, 134, 136 में आप कहीं ना कहीं सेम प्रोविजन देख लोगे, लेकिन वहां पे शायद डेथ है, वहां पे डायरेक्ट डेथ की पनिशमेंट सुना दी है। और यहाँ पे BNSS में डेथ, LI और मोर देन 10 ईयर की पनिशमेंट आपने सुना दी है। तो क्या हो सकता है, तो आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगी। मानते समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो आ जाइए, एक बार स्क्रीन देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के पास में अपील में केस गया, जिसमें नीचे वाले कोर्ट ने क्या कर रखा था, अक्विट कर रखा था। एक तो अक्विट कर रखा था, इसने केस सुना, इसने रिवर्स कर दिया अक्विटल को, रिवर्स तो कर दिया, लेकिन इसने सजा सुना दी कि तुझे मिलेगी डेथ की सजा, LI की सजा और अप टू 10 ईयर की सजा। मतलब अप टू 10 ईयर थोड़ी होगा, फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर और मोर, ठीक है, 10 साल या 10 साल से ज्यादा की सजा। तो अब इसकी अपील चली जाएगी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील चली जाएगी, ठीक है। एक स्पेशल प्रोविजन था, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन होता है समझना, स्पेशल राइट टू अपील इन सर्टेन केसेस, स्पेशल राइट टू अपील इन सर्टेन केसेस। बहुत एक अच्छी चीज बोलता है ये कि मान लीजिए 2 व्यक्तियों को साथ में ट्राई किया जा रहा है,
दो व्यक्तियों को साथ में ट्राई किया जा रहा है। देखो 413 से स्टार्ट हुआ था और 420 पर खत्म हो गया। 413 से स्टार्ट हुआ था और 420 पे खत्म हो गए जनरली अपील के प्रोविजन। तो दो व्यक्तियों को साथ में ट्राई किया जा रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति तो आ रहा है 413 से लेकर 420 के अंदर, जो सेक्शन है ना कि वेयर अपील लाइज ऐसा कुछ करके, और एक व्यक्ति किसी भी सेक्शन में नहीं आ रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति आ रहा है वो बीच वाले सेक्शंस में, वो आया था ना नो अपील लाए, नो अपील लाए। तो अब क्या होगा, इन्होंने बोला कि यहाँ पे व्यक्ति को मिल जाती स्पेशल, ये जो व्यक्ति है ना जहाँ पे जो व्यक्ति की अपील नहीं लगती है, या जो व्यक्ति 413 से लेकर 420 सेक्शन में नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, और इन दोनों का यदि साथ में ट्रायल हो रहा है ना, अब ये भी अपील लगा सकते हैं। ये स्पेशल राइट है, आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों का साथ में ट्राई हो रहा है, एक की तो अपील लगती है और एक की अपील नहीं लगती है, नहीं लगती है। फोटो सेशन का एक बार देख लेंगे। तो क्या ये व्यक्ति क्या करेगा अब, ये तो इसको स्पेशल राइट है, इसको अपील का अधिकार मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अपील का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि इसके पड़ोस जो इसका भाई जो को अक्यूज है, इसकी अपील लग रही है। देख लेते हैं, स्पेशल है मतलब थोड़ा सा बहुत स्पेशल प्रोविजन दिया है इन्होंने। स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस, स्पेशल राइट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ओवर रूल करता है ये सेक्शन। वेयर मोर पर्सन देन वन आर कन्विक्टेड इन वन ट्रायल, ठीक है, एक से ज्यादा व्यक्तियों को ट्रायल में कन्विक्ट कर दिया गया है। An appealable judgment or order has been passed in respect of such person. Appealable order और judgment पास किया गया है। All or any of the person convicted at such trial shall have a right to appeal. समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यहाँ पे है any of such person. समझ रहे हो मैंने क्या बोला है कि एक ट्रायल में एक से ज्यादा व्यक्तियों को कन्विक्ट किया गया है, और उसमें से केवल मान लो एक या एक से ज्यादा व्यक्ति, मतलब मान लो तीन थे, तीन में से केवल एक ही व्यक्ति के संबंध में अपीलेबल ऑर्डर पास किया गया है, तो ये जो दो बच रहे हैं ना, इन लोगों को भी अपील का अधिकार मिल जाता है। समझ गए भाई? तीन में से केवल एक को तो आपने क्या दिया, एक के संबंध में अपीलेबल जजमेंट पास किया और दो के संबंध में नॉन अपीलेबल जजमेंट पास किया। ये दो है ना, इनको स्पेशल राइट मिल जाता है। अब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि where more persons than one are convicted in one trial and an appealable judgment or order has been passed in respect of any of such person. ये समझते हो, any मतलब किसी एक के संबंध में, ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपीलेबल जजमेंट पास किया, तो जो अन्य व्यक्ति हैं उनको भी राइट टू अपील मिल जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाइए, एक सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं, क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, नहीं आप लोग थक भी गए होंगे। ठीक है, देखो सुनो, 413 नो अपील लाइन एक्सेप्ट प्रोवाइडेड, फिर लिखा है हमने विक्टिम, विक्टिम तीन जगह अपील लगा सकता है। कहाँ पे? अक्विटल, कंपनसेशन और लेसर ऑफेंस। कहाँ लगाएगा? जहां कन्विक्शन की अपील लगती है। फिर 414 कोर्ट ऑफ सेशन में लिख सकती है अपील, वो आप देख लेना, दो जगह दे रखे हैं, 136 करके दे रखा है कि जहाँ पे बॉन्ड मांगा है या रिजेक्शन कर दिया सिक्योरिटी का, तो जाके कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लग सकती है। 415 में क्या लिखा हुआ है? कन्विक्शन की अपील। क्या लिखा है? कन्विक्शन की अपील। कन्विक्शन की अपील कहाँ देखी? 3-4 जगह आपने देखी है कि हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में कोई ऑफेंस मतलब पास कर दिया है, कन्विक्शन कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। फिर कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या करा है? कोर्ट ऑफ सेशन ने पास कर दिया है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में एडिशनल सेशन जज और 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट यदि किसी ने पास की है तो कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। जेएम फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, 364 और 401 की अपील कहाँ जाएगी? ये कन्विक्शन की अपील है, ये अपील कहाँ जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, 416, 417 नो अपील लाइज, वेयर नो अपील लाइज। प्लीड गिल्टी, नो अपील लाइज। यदि हाई कोर्ट में आपने गिल्टी प्लीड करी तो कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं जा सकती है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में गिल्टी प्लीड कर दी है, तो प्लीड गिल्टी कर दी है तो लीगलिटी पे जा सकती है, अदरवाइज नहीं जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। 417 1000, 200, 100, 200, 3 महीना 3 महीना। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जेएम और समरी ट्रायल, इन केसेस में अपील नहीं जाती है, इन केसेस में अपील नहीं जाती। एक्सेप्शन, किसी अदर के साथ कंबाइन कर लिया तो अपील चली जाती है। इसके भी एक्सेप्शन, कब नहीं जाएगी?
फाइन का टोटल मेंटेन से ज्यादा नहीं हो रहा है, फीस के लिए आपने सिक्योरिटी का बॉन्ड लिया है, या आपने बोला कि यदि आपने फाइन नहीं दिया तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इन परिस्थिति में नहीं चाहिए। अब 418 इसकी अपील एनहेंसमेंट के लिए सिंपल सिंपल 4 प्रोविजन दे रखे, ज्यादा बड़े दे ही नहीं रखे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा और बोलेगा पीपी। क्या बोलेगा कि मजिस्ट्रेट ने केस पास किया है तो कहाँ लगाओ, कोर्ट ऑफ सेशन में लगाओ, और अदर कोर्ट ने पास किया है तो कहाँ लगाओ, हाई कोर्ट में लगाओ, मतलब कम सजा पास करो। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा पीपी को कि मजिस्ट्रेट ने कम सजा पास की है तो कोर्ट ऑफ सेशन में लगाओ, अदर कोर्ट ने पास की है तो हाई कोर्ट में लगाओ। तीसरा कि उसको सुनने का मौका दिया जाएगा, तो अक्यूज को जब सुनने का मौका दिया जाएगा तो अक्यूज ये भी बोल सकता है कि मेरी सजा को कम कर दो या मुझे छोड़ दो। क्या कर दो, छोड़ दो। फोर्थ प्रोविजन है कि 6 महीने के अंदर अपील आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी रेप केसेस। 4 से 19। ठीक है, अब तो मैं मानती हूँ रट गए होंगे, मतलब आज के दिन तो रट गए होंगे, बाकी का पता नहीं। क्विटल की अपील, क्विटल की अपील कहाँ लगती है, स्टेट के केस में 2 लगा, डीएम और स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, डीएम। डीएम बोलता है पीपी को कि जाकर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगा, इस चीज की कि मजिस्ट्रेट ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में अक्विट कर दिया है। से स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी पीपी को कि जाकर अपील लगाओ, वह केस जो इस ए में नहीं आ रहे, फर्स्ट ए में नहीं आ रहे और कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन में अक्विट कर दिया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इन्हीं 2 केसेस में कि जाकर कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, मतलब वॉट एवर इट इज, जाकर अपील लगाओ। सेम टू सेम प्रोविजन लिखी है। तीसरा प्रोविजन लिखा हुआ है कि जब तक आप स्पेशल लीव नहीं ले लेते हाई कोर्ट से, ऐसा अपील नहीं लगा सकते। ठीक है, 14 प्रोविजन कि भाई एक्विटल में कंप्लेनेंट भी लगा सकता है, क्या लगा सकता है, कंप्लेनेंट भी लगा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट को लगा सकता है, और हाई कोर्ट को लगाएगा तो स्पेशल लीव लेनी पड़ेगी। तो हाई कोर्ट जब तक नहीं सुनेगा, यदि कंप्लेनेंट ने 60 दिन, यदि वो नॉर्मल व्यक्ति है, पीपी यदि 6 महीने यदि पीपी है तो जाके कंप्लेन नहीं लगा दी, और यदि 4 में रिफ्यूज कर दिए, कंप्लेनेंट को मना कर दिया, तो यहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीएम कोई नहीं होते अपील लगाने वाले। फिर हमने पढ़ा एक और अपील का प्रोविजन पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में अपील लग सकती, और बोला कि हाई कोर्ट में क्या कर दिया, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और व्यक्ति को सजा सुना दी, डेथ की, एलआई की, और 10 साल या 10 साल से ज्यादा की, तो इसकी अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और एक हमने स्पेशल राइट पढ़ा कि जजमेंट पास हुआ है और एक व्यक्ति को बहुत जल्द साथ में ट्राई कर रहे थे और कन्विक्शन कर दिया था, और एक के संबंध में जजमेंट पास हुआ है, अपीलेबल जजमेंट, तो बाकी के 2 को भी अधिकार मिल जाता है अपील लगाने का। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब तो हमने कितनी बार रिवाइज कर, एक बार सब हैंड रेज कर दो। ठीक है, मैं मानती हूँ आगे होगा समझ में। से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बोल दूंगी कि जीजी क्लास नहीं लेगी, क्योंकि अभी अपना 4-5 दिन का बच रहा है ये। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर स्टार्ट, मतलब छोटा सा वो स्टार्ट करेंगे, बहुत खींच गया। लेकिन ठीक है, बीएनएसएस सच बता रही हूँ मैं, लोग बाग 1-1 साल तक पढ़ाते थे, हमारे सर पढ़ाते थे 4 महीने तक। वो तो इसलिए क्योंकि वो नोट्स भी लिखवाते थे एक एक, जैसे उन्होंने पहले समझाया फिर बोलेंगे कि अब नोट्स लिखो, तो उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, अपन तो बहुत ही कम 37-38 क्लास में खत्म कर दे। ठीक है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। मेरे को से रिक्वेस्ट करो कि जैसे क्लास नहीं ले और अपन 6:30 बजे से स्टार्ट कर दें, या तो, लेकिन अभी आई है रश्मि मैम, एक बार डिस्कशन तो कर लूंगी उनसे। ठीक है, लेकिन आप लोग रेडी हो उस चीज के लिए? मैम मेरा ऑफिस है तो। अच्छा, तो आप रश्मि मैम की क्लास नहीं लेते क्या? नहीं मैम। ठीक है, लेकिन देखेंगे अपन, एक बार ट्राई करेंगे, 1-2 दिन में आप देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना 1-2 दिन के लिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बच गया है ये, तेल वाला प्रोविजन बच रहा है, बाकी तो चलो ठीक है, करते हैं मैनेज। 1.5 घंटे में नहीं खत्म हो पाता, अच्छा लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या है ओरू, पागल ओरू, पागल ओरू।